शिष्य गुरु से क्या कहता है कि बाहर के रंगों में तो पूरी दुनिया रंगी हुई है, हे प्रभु मुझे उस रंग में रंग देना जो रंग एक बार चढ़ जाए तो कभी उतरे नहीं। और यदि आपने देर कर दिया, यदि आपने अपने ज्ञान के, अपने प्रेम के रंग में मुझे ना रंगा, तो पता नहीं माया तैयार खड़ी है, वो कब हमें अपने रंग में रंग ले जाए। माया तैयार है, हे गुरुदेव अगर आपने देरी किया तो इस मन को माया अपने रंग में रंग लेगी। गुरु ने कहा कौन से रंग में तुम्हें रंगना है? तो शिष्य क्या कहता है, जो सवरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, जो भक्ति का रंग माता सबरी पर चढ़ा था, जिस प्रेम के रंग में मीरा रंगी थी, जिस ज्ञान भक्ति वैराग्य के रंग में सुर तुलसी कबीर रंगे थे, नानक रंगे थे, हे गुरुदेव वही ज्ञान का, वही प्रेम का रंग हम पर भी चढ़ा दो। लेकिन होली पर हम क्या करते हैं, बाहर के रंगों से खूब होली खेल लेते हैं, कीचड़ भी एक दूसरे पर डाल देते हैं, रंग भी डाल देते हैं, पर जिस हेतु से ये त्योहार हुआ इसका प्रतीक है ज्ञान के रंग में रंग जाना, प्रेम के रंग में रंग जाना, वो हम करते ही नहीं हैं। तो त्योहार भी हम मनाते हैं तो एक दिन मनाते हैं। संत कहते हैं ऐसा अपने जीवन को बना लो कि आपका हर दिन त्योहार हो जाए। अगर मन ज्ञान के रंग में रंग जाए तो रोज होली है, अगर आपने हृदय में ज्ञान का दिया जला लिया तो रोज दिवाली है, और यदि आप अपने भीतर बैठे हुए रावण को मार दिया तो रोज दशहरा है। हो गई ना पूजा। लेकिन आज बाहर पुतले में रावण को तो हम मार देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ जो रावण है, जो हमसे गलत काम करवा रहा है, जो हमसे गलत चिंतन करवा रहा है, जो भाई भाई में झगड़ा करवा रहा है, वो हम अपने भीतर बैठे रावण को मारते ही नहीं, उसको तो हम और पूजित कर रहे हैं। और समस्या क्या हुई, बाहर के मंदिर में हमने प्रभु श्री राम को बैठा दिया, और जिस दिल में राम जी को बैठाना था वहां रावण को बिठा लिया। यही भूल हो गई। राम जी को यहां बिठाना था, यहां बिठा लिए रावण को। अब क्या होगा, जो काम रावण करता था वही आज लोग कर रहे हैं। रावण ने भी अपनी माँ का अपमान किया, आज लोग अपनी माँ का अपमान कर रहा है। पिता का अपमान किया, वही आज आदमी कर रहा है। भाई को लात मारा, आज वही आदमी कर रहा है। पत्नी की बात को ठुकराया, वही आदमी कर रहा है। जो रावण ने व्यभिचार का काम किया वही आज आदमी कर रहा है। सीधी बात है, उस समय एक रावण राक्षस था, आज हर दिल में वो रावण की प्रवृत्ति बैठी हुई है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कवि कहता है कि कलयुग कुंडली मार कर बैठा है, हर घर में हर हृदय में आज रावण ने डेरा डाल दिया है। रावण ने डेरा डाला है, इसका सीधा मतलब है कि आसुरी प्रवृत्ति ने आपके हृदय में डेरा डाला है। तभी तो गलत चिंतन मन में आता है, तभी तो गलत ख्याल मन में आता है। जिस हृदय में राम का डेरा होगा वो कभी अपने भाई से विरोध नहीं कर सकता। जिस हृदय में राम का डेरा होगा वो कभी अपने माँ का अपमान नहीं कर सकता, वो कभी अपने पड़ोसी का अपमान नहीं कर सकता। आज अगर आप अपने माँ का, पिता का अपमान करते हैं, पड़ोसी का अपमान करते हैं, भाई का अपमान करते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसका सीधा मतलब है आपके हृदय में राम नहीं रावण का वास है। सदगुरु कबीर कहते हैं अच्छा होता कि असली व्रत को समझ लेते और इस हृदय में राम को बुला लेते, कृष्ण को बुला लेते, सुर तुलसी नानक कबीर को बुला लेते, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को बुला लेते, लक्ष्मीबाई को बुला लेते। यदि आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल भगत सिंह बन जाएं तो आज हमारे बच्चे पुनः राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चल देंगे। लेकिन आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल कौन है? हीरो और हीरोइन है, शाहरुख खान, सलमान खान है। आज के बच्चे कहते हैं मैं तो उसकी तरह बनूंगा। जिस देश का असली हीरो भगत सिंह हो, जिस देश का असली नायक चंद्रशेखर आजाद हो, जिस देश का असली नायक नेताजी सुभाष हो, अगर वहां के बच्चे ये फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना नायक मानते हैं, उस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस दिन आपके जीवन में असली व्रत का जागरण होगा, जिस दिन आपके हृदय में असली सत्संग का जागरण होगा, आपका जीवन तो शुद्ध पवित्र बनेगा ही, आपके बच्चे भी धर्म रक्षा के लिए खड़े होंगे, समाज सुरक्षा के लिए खड़े होंगे, राष्ट्र सेवा के लिए खड़े होंगे। और आपको फिर वो वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे, वो आपके चरण पखारेंगे, वो आपके चरण छुएंगे। आज आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, संस्कार नहीं दे पाते।
आज आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बच्चे अब चरण छूने में शर्माते हैं, वो हाथ मिलाते हैं। ये संस्कार, ये संस्कृति अगर चली गई तो धर्म चला जाएगा, और जिसके जीवन से धर्म चला गया वो आदमी फिर जिंदा होते हुए मुर्दा है। इसलिए साहब ने कहा असली व्रत क्या है? उपवास रहना असली व्रत नहीं है। आप भूखे रह लीजिए, इससे क्या हो जाएगा? भूखा तो बहुत से जीव जंतु और आदमी रह लेता है। कितने गरीब, कितने भिखारी 2-2, 3-3 दिन भूखा रहता है, क्या स्वर्ग चला जाएगा? व्रत का मतलब है आपका मन पवित्र होना चाहिए। व्रत का मतलब है आपका कर्म पवित्र होना चाहिए। व्रत का मतलब है आपका चिंतन पवित्र होना चाहिए। आपका सोच, आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए। अगर सोच गंदी है, चिंतन गंदा है, आपका कर्म गंदा है, अगर आप किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते, किसी प्यासे को पानी नहीं दे सकते, किसी रोते को हंसा नहीं सकते, किसी आंख के आंसू को आप पोंछ नहीं सकते, तो समझना आपका सारा व्रत फीका है। आप चाहे मंदिर बना के रखें घर में, चाहे किसी भगवान की आप रोज उपासना करें। क्या राम जी ऐसा थे? पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। राम तो कहते हैं किसी की पीड़ा को देखो तो सबसे पहले आप कितना भी व्यस्त हो खड़े हो जाना, थोड़ा सा समय दे देना। किसी को दुख में देख लो तो 2 मिनट समय दे देना। अगर आपके जीवन से किसी का हित हो जाए, समझना आपने आज धर्म कर लिया। अगर आपके जीवन से किसी गरीब को सहायता हो गई, समझना आपने दान कर लिया, आपने पूजा कर लिया। आपके शरीर से, आपके विद्या से, आपके सामर्थ्य से, आपके धन से अगर किसी की सहायता हो गई तो समझ लेना आपने सही व्रत कर लिया। लेकिन व्रत करते रहिए, पूजा करते रहिए, और आप ये सारे धर्म के काम मत करिए, समाज सेवा मत करिए, राष्ट्रभक्ति से अपने मुंह को मोड़ लीजिए, माता पिता का अपमान कीजिए, फिर आपका सारा व्रत, सारी पूजा व्यर्थ है। स्वयं राम जी के लिए कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाबहि माथा। कितनी बढ़िया दिनचर्या है प्रभु श्री राम की। सुबह उठते हैं, प्यार से माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और उनके माँ बाप कितने अच्छे हैं। राम जी अगर सो रहे हैं, देरी भी हो गई, तो माता पिता जाके उनको झकझोरते नहीं हैं, गाली नहीं देते हैं, प्यार से राम जी को जगाते हैं। जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले। इतना बढ़िया प्यारा भजन सुना करके माँ कौशल्या श्री राम को जगाती है, और राम जी आंखें खोल करके जगते हैं, तुरंत उठ करके माँ का चरण छूते हैं। लोगों ने कहा आप इतनी गहरी नींद में थे, इतनी प्यारी नींद में थे, कैसे जग गए एक बात में? माँ ने पुकारा और आप जग गए। राम जी कहते हैं जितनी प्यारी नींद है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यारी माँ की आवाज है। इसलिए नींद के सामने, माँ के आवाज के सामने नींद क्यों टिकेगी? वो चल देती है, इसलिए मैं जग जाता हूं। इसलिए राम जी की दिनचर्या है, राम जी का पूरा जीवन दर्शन है कि वो सुबह उठते ही माता पिता गुरु का चरण छूते हैं। आज के बच्चों से कहो तो कहता है शर्म आती है। अपने ही माँ बाप, अपने ही गुरु का चरण छूने में अगर शर्म आ जाए तो समझना आदमी धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। हाथ मिलाने में शर्म नहीं आती, उल्टा सीधा काम करने में शर्म नहीं आती, पाप करने में शर्म नहीं आता, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने में शर्म नहीं आता, माँ को गाली देने में शर्म नहीं आता, भाई से झगड़ा करने में शर्म नहीं आता। लेकिन राम जी की मर्यादा जीवन में उतार लो, माता पिता का चरण छूने में शर्म आती। कहते हैं समझना ये व्रत से दूर है, आदमी सत्संग से दूर है। आज आदमी ने क्या फार्मूला बनाया? राम जी की दिनचर्या है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाबहि माथा। और आज के लोग कहते हैं नहीं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु मार ही लाता। अब पूजा नहीं करनी, प्रार्थना नहीं करना, चरण नहीं छूना। आज की संस्कृति सभ्यता बदल गई है। जैसे ही हम अपने सनातन संस्कृति को छोड़ करके साइड होते हैं, जैसे ही हम अपने महापुरुषों के जीवन दर्शन को छोड़कर साइड होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि एक व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता, एक संस्कृति के भी गर्भ से जन्म लेता है। और जिस संस्कृति से हम सबने जन्म लिया है उसका नाम है भारतीयता। और भारतीयता इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और अगर हमने उसका त्याग कर दिया तो समझना कि हमारे पास कुछ नहीं बचा सिवाय नरक के।
इसलिए संत कहते हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादा को कभी मत छोड़ना। धन से कंगाल हो जाओ, 2 मिनट बाद मेहनत करके धन आ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आचरण, अपनी संस्कृति से कंगाल हो गया, फिर उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। 2 दिन उपवास रहना पड़े, रह जाना, लेकिन देश संस्कृति के साथ गद्दारी मत करना। आज आदमी सोचता हमारा पेट भर जाए, देश जाए भाड़ में। आज आदमी का यही तो फार्मूला है। महाराणा प्रताप अगर यही सोचा होता तो सोचो क्या होता। उन्होंने अपनी देश की एकता, अखंडता और संस्कृति की मर्यादा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए जंगल में जाकर के घास की रोटियां तक खाई थी। वो चाहते तो 60 गांठ कर लेते अंग्रेजों से, मुगलों से, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मुझे अपने भारत माता पर न्यौछावर हो जाना है, लेकिन शीश नहीं झुकाना है। आज हम क्या कर रहे हैं? थोड़े से लोभ लालच में, थोड़े से स्वार्थ में अपने ही समाज से, अपने ही देश से, अपनी ही संस्कृति से बैर कर लेते हैं और पाप के रास्ते पर चल पड़ते हैं। थोड़ा सा कहीं लालच मिल गया, थोड़ा सा कहीं प्रलोभन मिल गया, हम अपनी ही मर्यादाओं को तार तार कर देते हैं। आज हम अपने मंदिर इसलिए नहीं जाते कि मंदिर जाएं, गुरु के पास जाएं और वहां से एक शिक्षा, एक संस्कार लेकर निकलें और समाज में एक जागृति फैलाएं। आज हमारे ही समाज के युवा, हमारे ही समाज के लोगों के लिए खतरा क्यों बन रहे हैं? आज अपने ही गांव में बहन बेटियां खाली सड़क पर रात में निकलने से क्यों घबरा रही है? क्या कोई दूसरे गांव के लोग यहाँ हैं? अपने ही गांव के लोगों से अगर वो भयभीत हो रही है, इसका मतलब है कि आपका मंदिर का और घर का जीवन में कोई समानता नहीं। जिस दिन आपका मंदिर का भाव घर में पहुंच जाएगा, जिस दिन आपका सत्संग का भाव बाजार में पहुंच जाएगा, उस दिन कभी कोई डर नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने भीतर वो धर्म का दिया जलाइए, अपने भीतर वो धर्म का जागरण करिए, ताकि आप सबके भीतर ही वो राम की शक्ति आ सके, वो लक्ष्मण की शक्ति आ सके। जब भी मैं ये चर्चा करता हूं, मुझे एक बात अवश्य याद आ जाती है भगत सिंह की। जब वो फांसी पर जा रहे थे तो इतने खुशी के साथ, इतने आनंद के साथ जैसे कोई उत्सव हो। आज आदमी को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए जीवन में तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन भगत सिंह को फांसी हो रही है और वो हंसते हुए जा रहे हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वे कहते हैं कि अब हम तो जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरे देश के लोगों, अब तुम्हारे हवाले ये देश को कर रहा हूं। वो ये नहीं कहते कि मैं राम जी के हवाले कर रहा हूं, कृष्ण जी के हवाले कर रहा हूं। वे कहते हैं मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब वो राम की शक्ति तुम्हें ही बनना होगा। और ध्यान रखना, अपने लिए ही मत जीना, अपने परिवार के लिए ही मत जीना, देश संस्कृति समाज के लिए भी जीना। और आपके होते अगर किसी को भय लगे तो समझना आपका जीना बेकार है। आप जहां खड़े हों, अगर आपके खड़े होने से कोई सुरक्षित महसूस करे तो समझना आपका जीवन वास्तव में जीवन है। और भगत सिंह तो कहते हैं कि अपने भीतर वो शक्ति जगाओ, वो धर्म का ज्वाला जगाओ, वो मर्यादा के संस्कार से अपने आप को ढक लो कि आप समाज के लिए तारनहार भी बन सको और जरूरत पड़े तो समाज की सुरक्षा के लिए एक शासक भी बन सको। उन्होंने आगे कहा है ना, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। कहा अब अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो उस समय तो लक्ष्मण जी थे जो लक्ष्मण रेखा खींचा था, आज तुम ही लक्ष्मण बन जाओ। अगर आज पुनः कोई रावणी प्रवृत्ति अपनी ही माँ बहन बेटियों पर हाथ डालने लगे तो तुम ही राम बन जाओ, तुम ही लक्ष्मण बन जाओ और वो सीमा रेखा खींच दो कि अगर इस तरफ उसका हाथ आ जाए तो पकड़ के तोड़ दो, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। लोगों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्योंकि अब तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण, वही मर्यादा तुम में धारण करने। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन व्रत से आपका जीवन का कोई संबंध नहीं होता। पूजा करते हैं लेकिन उससे आपके जीवन का कोई संपर्क नहीं होता।
वो सब बाहर बाहर चलता है। जैसे ही हम व्रत सही अर्थ में कर लेते हैं, मनसा वाचा कर्मणा व्रत कर लेते हैं, 10 इंद्रियों को और एक मन को साध लेते हैं, तब हम अपने इंद्रियों का शासक बन जाते हैं। और जो अपने इंद्रियों का शासक है वही राष्ट्रभक्त है, वही मातृभक्त है, वही पितृभक्त है। इसलिए मैंने कहा कि जो व्रत, जो त्यौहार, जो उपवास हम करते हैं उसका संबंध हमारे मन से होना चाहिए। हम ऐसा व्रत करें, ऐसा त्यौहार करें, उससे हमारा मन शुद्ध हो सके, आप मन को पवित्र कर सकें, मन को शुद्ध कर सकें। जब इस तरह से करेंगे तो असली व्रत हो जाएगा। और माताओं के लिए तो कहा ही, एक ही वचन एक धर्म नेवा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यही बात पुरुषों के लिए भी है। अगर माताएं सदा से पति को परमेश्वर मानती हैं, भगवान मानती हैं, तो आप भी माताओं को भगवती मानिए। ये नहीं कि अपना अहंकार में बैठ गए, चलो तुम मेरा चरण धो, ऐसा नहीं। आप उसमें भी वही भाव रखिए, आप उसके प्रति भी वफादार रहिए, आप उन्हें भी वही सम्मान दीजिए।